अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़बान को सीखने के लिए यानी इल्म नहू को सीखने के लिए आज का हमारा ये 14वां सबक है। और इस सबक के अंदर अदद और मादूद, दरअसल हम मुरक्कब बीनाई को समझा रहे हैं, लेकिन चूँकि उसी के तहत में आता है अदद और मादूद, उसी के तहत आती है सारी गिनतियाँ। तो ये हमारा बयान चल रहा है। आज का जो हमारा बयान होगा वो होगा मुरक्कब बीनाई को समझने से पहले जो दीगर आदाद हैं उनको समझना और उनके कवाइद और उनके उसूल। तो सबसे पहले अगर हमें लफ्ज़ एक को इस्तेमाल करना है, मिसाल के तौर पर हमें कहना है एक सेब, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें कह देना है तुफ़ाहुन। अरबी का लफ्ज़ है तुफ़ाह, उस पर दो पेश आप ले आए। तो किसी भी लफ्ज़ पर अगर दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश अगर हम ले आएंगे तो उसका तर्जमा होगा एक। मिसाल के तौर पर मैंने कहा तुफ़ाहुन, एक सेब। आप कहें मदरसतुन, एक मदरसा। कलमुन, एक कलम। इसी तरह अगर हमें दो कहना है, हमें कहना है दो सेब, तो अलिफ नून लगा देंगे, दो सेब हो जाएंगे। किस तरह? तुफ़ाहानी। अलिफ नून असल था तुफ़ाहुन, अलिफ और नून लगाया, बन गया तुफ़ाहानी। कलमुन था, अलिफ और नून लगाए, क्या बन जाएगा? कलमानी। इसी तरह मदरसतुन, इसका तर्जुमा हमने एक मदरसा किया, अब हम इसके आखिर में अलिफ नून लगा दें तो बन जाएगा मदरसतानी। तो ये हो जाएंगे दो मदरसे। तो बहरहाल अगर हमें एक कहना है अरबी में तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ उसी लफ्ज पर तनवीन का इस्तेमाल कर देंगे और एक हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें किसी लफ्ज को दो के माना में इस्तेमाल करना है, उसके आखिर में अलिफ और नून लगा देंगे, क्या बन जाएगा? तस्निया बन जाएगा। तो एक के लफ्ज के लिए कुछ नहीं लाना, दो कहने के लिए कुछ नहीं लाना, सिर्फ उसी लफ्ज में तब्दीली कर देनी है। लेकिन अब लेकिन से एक दूसरी बात हमने कह दी। कभी कभी ऐसा होता है, एक लफ्ज है मारिफा। दरअसल यहाँ कंफ्यूज होंगे आप मारिफा में और नकीरा में, लेकिन हमने बतलाया पिछली वीडियो में भी, नकीरा और मारिफा को हम उसी के बयान में बयान करेंगे कि नकीरा किसे कहते हैं, मारिफा किसे कहते हैं। पहचान मुतय्यन और गैर मुतय्यन को मारिफा और नकीरा कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें राशिद, तो आप कहेंगे राशिदुन, इसका तर्जमा एक नहीं करेंगे, एक राशिद, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही मारिफा है। समझ रहे हैं आप? क्या है? पहले से ही अलम होने की वजह से मारिफा है। इस बहस में आप कंफ्यूज ना हो जाना, सिर्फ हमें यह समझना है कि एक और दो के लिए अलहदा से लफ्ज नहीं आता है, उसी लफ्ज में जो तब्दीली करते हैं, जो मैंने बतलाया, एक के लिए तनवीन और दो के लिए अलिफ नून लगाते हैं, बात खत्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी लफ्ज पर तनवीन होती है, फिर भी उसका तर्जमा एक नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि वो अलम होने की वजह से मारिफा हो जाता है, और मारिफा का तर्जमा हम एक से नहीं कर सकते। तो जैसे राशिद है, खालिद है, आबिद, जाहिद, जितने भी अलम नाम जो है ना, वो सब के सब अलम है, और अलम होने की वजह से वो मारिफा हो गए, यानी उसका तर्जमा फिर एक नहीं करेंगे, बावजूद है कि उस पर तनवीन हो। ठीक है? तो मालूम हुआ कि अगर कोई लफ्ज मारिफा हो, आज जैसे यहाँ अलम होने की वजह से, तो अब यहाँ फिर कंफ्यूज ना होना, अलम किसे कहते हैं ये भी उसी के बयान में पढ़ाएंगे। सिर्फ दिमाग में रखिएगा कि लफ्ज राशिद, लफ्ज खालिद, ठीक है, ये जो अल्फाज हैं ये सब के सब मारिफा है, इसलिए इनके लिए हमें, अगर हमें कहना एक राशिद, तो हम कहेंगे राशिदुन वाहिदुन, लफ्ज वाहिद लाएंगे। ठीक है? तो बहरहाल ये हमने समझा दिया कि एक और दो के लिए अलहदा से लफ्ज नहीं आता है, बल्कि उसी लफ्ज का तर्जमा एक या दो हो जाता है। कैसे होता है वो हमने समझा दिया। ठीक है? हाँ, मारिफा जो होगा वहां आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए वहां के लिए आप वाहिदुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अल्लाह ने कहा कुल हु वल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। तो देखिए लफ्ज वाहिद के लिए आप एक ले आए, तो बहरहाल एक और दो के लिए हमने आपको बतला दिया कि एक और दो के लिए अलहदा से कोई लफ्ज नहीं लाएंगे, बल्कि डायरेक्ट उसी में तब्दीली करेंगे, तनवीन लाएंगे या अलिफ नून लाएंगे, और एक और दो का लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे हम, यानी उसका तर्जमा। अब हमें समझना है दो के बाद तीन से लेकर के 10 तक, अगर हमें कुछ भी बोलना है अरबी में, तीन से लेकर 10 तक अगर हमें कुछ भी अरबी में बोलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है? करने से पहले हमें दो तीन कायदे समझने हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह सबक हमारे समझ में आ जाएगा। तो हमारा उन्वान होगा आज का 3 से 10 तक के कवाइद। किसके? अदद के। अदद के 3 से 10 तक के कवाइद।
عدد کے 3 سے 10 تک کے قواعد، کیا قواعد؟ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا، ہم جو قواعد بیان کر رہے ہیں 3 سے 10 تک کے قواعد بیان کر رہے ہیں۔ مطلب جب ہم عربی میں کسی کو، جیسے ہمیں کہنا ہے 3 سیب، ہمیں کہنا ہے 3 طلبہ، ہمیں کہنا ہے 3 مدرسے، تو ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ 4 5 6 7 8 9 10 تک ہم کس طرح استعمال کریں گے؟ اس کے اصول اور ضوابط ہم لے کر آ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، قاعدہ نمبر 1، عدد کو مضاف، عدد کو مضاف اور معدود کو، اور معدود کو مضاف الیہ، مضاف الیہ کہتے ہیں، دیکھیے یہ ہم نے قاعدہ لکھا، عدد کو مضاف اور معدود کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ عدد اور معدود کو سمجھیے گا، اس کے بعد اس قاعدے کو سمجھیں گے۔ تو عدد کہتے ہیں گنتی کو، عدد کہتے ہیں گنتی کو، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آخر تک، ٹھیک ہے؟ کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے، گنتی جو ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں عربی میں عدد، اور جس چیز کو گنا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں معدود۔ جیسے آپ کہیں 3 سیب، تو 3 ہے عدد، سیب ہے معدود۔ آپ کہیں 3 مدرسے، تو 3 ہے عدد اور مدرسہ ہے معدود۔ آپ کہیں 3 طلبہ، تو 3 ہے عدد اور طلبہ ہے معدود۔ تو یہ عدد معدود تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ سمجھے کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ، مثال کے طور پر آپ کو کچھ بھی عربی میں استعمال کرنا ہے، جیسے آپ کو کہنا ہے 3 طلبہ، کیا کہنا ہے آپ کو؟ 3 طلبہ، تو یہ جو 3 ہے یعنی عدد، اس کو تو آپ مضاف بنائیں گے، اور یہ جو طلبہ ہے یعنی معدود، اس کو آپ مضاف الیہ بنائیں گے۔ کیا بنائیں گے؟ مضاف الیہ بنائیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ کو مضاف اور مضاف الیہ کے بیان میں سمجھایا گیا تھا کہ جو حرکات و سکنات، زبر زیر پیش وغیرہ اس میں آئے تھے، کس میں؟ یعنی مضاف اور مضاف الیہ میں، وہی حرکات و سکنات یعنی زبر زیر اس مضاف اور مضاف الیہ پر بھی آئیں گے۔ جس طرح وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہاں بھی یہ معدود یعنی مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ آپ نے جس طرح وہاں یعنی مضاف دیکھا ہوگا مضاف کی حرکت عامل کے اعتبار سے ہوتی ہے، تو یہاں بھی یہ جو عدد ہوگا یعنی مضاف، اس کی حرکت عامل کے اعتبار سے ہوگی۔ تو یہ سبق تو ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی ویڈیو میں اچھے سمجھا دیا۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو سمجھی ہوگی تو یہ آپ کو فوراً سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ہم نے بتلایا عدد کو مضاف اور معدود کو مضاف الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہے اس کا مطلب۔ دوسرا قاعدہ، قاعدہ نمبر 2، قاعدہ نمبر 2، معدود کو ہمیشہ جمع لایا جاتا ہے۔ کیا کرا جاتا ہے؟ جمع لایا جاتا ہے۔ کس کو؟ معدود کو۔ اب یہ ہم نے آپ کو سمجھایا، یہاں 2 چیزیں ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جب آپ کاؤنٹنگ کریں گے، مثال کے طور پر آپ نے کہا 3 طلبہ، تو 3 عدد اور طلبہ معدود، تو یہ جو معدود ہے یعنی طلبہ، اس کو آپ ہمیشہ جمع لے کر آئیں گے، نہ تو مفرد لائیں گے نہ تثنیہ لے کر آئیں گے۔
जैसे तालिब, तालिब के माने तालिब इल्म, और इसकी जमा आती है तुल्लाब, तो आप क्या कहेंगे, सलासतु तुल्लाब, 3 तलबा, सलासतु तुल्लाब, 3 तलबा। आपको कहने हैं 5 मदरसे, तो आप कहेंगे खम्सु मदारिस, मदारिस मदरसा वाहिद, मदारिस जमा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो मादूद होगा, यानी आप कह रहे 5 मदरसे, मदरसे जमा है ना, तो ये हमेशा जमा आएगा। क्या आएगा, हमेशा जमा आएगा, कभी भी मुफरद या तस्निया नहीं आएगा। अभी हम एक मिसाल भी देंगे, फिर उसमें आपको समझाएंगे, ठीक है। तो कायदा नंबर 3, कायदा नंबर 3, मादूद, क्या, मादूद मुज़क्कर हो, मादूद मुज़क्कर हो तो अदद को, किसको, अदद को मुअन्नस, क्या, मुअन्नस, मादूद मुज़क्कर हो तो अदद को मुअन्नस, और मादूद, और मादूद मुअन्नस हो, और मादूद मुअन्नस हो तो अदद को, किसको, अदद को मुज़क्कर, क्या, अदद को मुज़क्कर लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, लाया जाएगा, लाया जाएगा। आप समझ रहे हैं। कायदा नंबर 3, मादूद मुज़क्कर हो तो अदद को मुअन्नस, मादूद मुअन्नस हो तो अदद को मुज़क्कर लाया जाएगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखिए आपने कहा 3 तलबा, तो ये जो तलबा है ये मादूद है, अगर ये मुज़क्कर है और ये मुज़क्कर है, तलबा मुज़क्कर है, ठीक है, तो ये जो अदद आएगा यानी गिनती जो आएंगी, ये काउंटिंग जो होंगी उसको उल्टा लेकर आएंगे, मुज़क्कर के लिए मुअन्नस लाएंगे और मुअन्नस के लिए मुज़क्कर लाएंगे। तो हमने आपको समझाया, जैसे हमने कहे 3 तलबा, तो तालिब की जमा है तलबा और वो मुज़क्कर है, तो जब ये मुज़क्कर है कौन, मादूद, तो इसका जो अदद लाएंगे यानी 3 वो लेकर आएंगे मुअन्नस। क्यों, इसलिए कायदा है मादूद मुज़क्कर, तो ये जो अदद आएगा ये मुअन्नस आएगा। अब इधर आ जाओ दोबारा, अगर ये मादूद मुअन्नस है, जैसे मदरसा, मदरसतुन मुअन्नस है, अब आप ये कहेंगे बार बार मुअन्नस कैसे है, कंफ्यूज ना होइए, हमने पिछली वीडियो में भी कहा था इससे पहले कि मुअन्नस का मुस्तकिल बयान आएगा, उसमें समझाएंगे मुअन्नस की 4 अलामतें होती हैं, कैसे पहचानेंगे। तो बस आप जहन में रखिए मदरसतुन ये मुअन्नस है, ठीक है, चूंकि इसमें गोलता आई हुई है, तो मदरसा मुअन्नस है। हम कह रहे हैं 5 मदरसे, तो देखिए मदरसा ये मुअन्नस है, तो मादूद क्या हुआ, मादूद क्या हुआ, मुअन्नस हुआ। तो अब जो अदद आएगा, ये जो अदद आएगा वो मुज़क्कर आएगा, क्या आएगा, मुज़क्कर आएगा। अब आप लोग क्या हो गए, अदद मुज़क्कर मुअन्नस कैसे पहचानेंगे। इससे पहले जो 12वां सबक समझाया था उसमें सिर्फ यही तो समझाया था कि मादूद के अदद की गिनती कौन सी होती है और मादूद की कौन सी होती है। अब हम आपको एक मिसाल देते हैं, अब आप मिसाल लें, आप कहें, मिसाल के तौर पर आप कहें 3 तलबा ने खाया, क्या कहें आप, 3 तलबा ने खाया, जैसे अकला, अकला सलासतु, अकला सलासतु तुल्लाबिन, क्या कहेंगे हम, तुल्लाबिन, जमा लेकर आएंगे, क्या लाएंगे, तुल्लाब, क्या लाएंगे, जमा, तुल्लाबिन। देखिए अब आपको हम ये मिसाल से समझाएंगे, इसको तो आप बस ये समझ लें, इसका तर्जुमा होगा उसने खाया या खाया, ये माजी है, ये इल्म सर्फ की बात है, इसको हम जल्दी शुरू करेंगे, इल्म सर्फ उसमें समझाएंगे, माजी है।
बहरहाल हमें असल ये समझना है 3 तलबा। तो देखिए पहले कायदे के तहत इसको तो हम कहेंगे अदद मुजाफ, क्या, और दूसरे अल्फाज में से कहते हैं मुमय्यज मुजाफ, क्या, मुमय्यज मुमय्यज मुजाफ, ठीक है, क्या कहेंगे, मुमय्यज मुजाफ। और इसे कहेंगे तमीज, क्या, तमीज मुजाफ इलैह, तमीज मुजाफ इलैह। तो आप ये कह सकते हैं जो अदद का नाम है, अदद के गोया के 3 नाम हो गए और मादूद के भी गोया के 3 नाम हो गए। अदद को जहां हम अदद कहेंगे वहीं इसको हम मुमय्यज भी कहेंगे, और अगर 3 से 10 तक है तो वहीं इसका नाम हम तीसरा रखेंगे, क्या क्या रखेंगे, मुजाफ, ठीक है। तो अदद के 3 से 10 तक 3 नाम हो गए, एक तो मुजाफ, दूसरे मुमय्यज, और तीसरे अदद। इसी तरह जो मादूद होगा उसके भी 3 नाम हो गए, एक तो मादूद खुद, दूसरा मुजाफ इलैह, और तीसरा क्या है, तमीज। ये 3 नाम हो गए, ये अलहदा बात हो गई। अब आप देखिए पहले कायदे के तहत तो हमने इसको मुजाफ लिख दिया, मुजाफ इलैह लिख दिया, राइट। अब जो दूसरा कायदा था इसमें कहा गया मादूद को हमेशा जमा लाया जाता है। देखिए तुल्लाब, इसका वाहिद आता है तालिब, इसका वाहिद क्या आता है, तालिब। तो हम तालिब की जगह तुल्लाब लेकर आए, जमा लेकर आए। क्यों लेकर आए, कायदा है मादूद को हमेशा जमा लाया जाता है। यानी हम इसको ये नहीं कह सकते तलातु तालिबिन, क्या कि 3 तलबा, नहीं, गलत हो जाएगा, हमेशा इसको जमा ही लाया जाएगा। अब हम इसकी जगह और भी मिसाल ले सकते हैं। आप कह सकते हैं अकला सलासतु असातिजा, उस्ताद की जमा असातिजा। तो उस्ताद वाहिद क्या है, मुदक्कर है, उस्ताद वाहिद है, मुदक्कर है, तो उसका जो अदद आएगा वो क्या आएगा, मुअन्नस आएगा, राइट। तो और भी मिसाल हम इस पर बना सकते हैं। तो हमें मालूम हुआ दूसरे कायदे के तहत कि मादूद को हमेशा जमा लाया जाता है, इसलिए तुल्लाब को हम जमा लेकर आए, तालिब हमने नहीं कहा और नहीं कह सकते। तीसरा कायदा मादूद मुदक्कर हो तो अदद को मुअन्नस, और मादूद मुअन्नस हो तो अदद को मुदक्कर लाया जाएगा। देखिए आप गौर कीजिए, पहले हमने बताया आपको सलासतु क्या है, अदद, तुल्लाब मादूद। तो आप ये देखिए तुल्लाब क्या है, मुदक्कर है, क्यों, इसलिए कि तालिब वाहिद है, मुदक्कर है। तो जब ये मुदक्कर है तो इसके लिए हम अदद क्या लेकर आए, मुअन्नस, क्या लेकर आए, मुअन्नस, ठीक है, क्या लेकर आए, मुअन्नस। अकला सलासतु तुल्लाबिन, अकला सलासतु तुल्लाबिन। तो हम मुअन्नस लेकर के आए, ठीक है, क्या लेकर आए, मुअन्नस लेकर के आए। क्यों, इसलिए कि मादूद मुदक्कर है, इसलिए अदद को मुअन्नस लेकर आए, ठीक है। अब आप समझिए अगर इसका उल्टा होता, यानी ये तो मुअन्नस होता तुल्लाब, और तो फिर क्या करते हैं हम, फिर करेंगे हम इस अदद को मुदक्कर लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, मुदक्कर लेकर आएंगे। किस तरह कि तुल्लाब जो है ना, इसको पहले मुअन्नस बनाओ। आप कहें, देखो जहरतुन के माने फूल आता है, जहरतुन के माने फूल, मुअन्नस है, इसकी जमा आती है जहरात, क्या आती है, जहरात। तो देखिए आप कहें कि इसकी जगह आप कहें कतफा, कतफा यक्तुफ माने तोड़ना, कतफा खमसा जहरातिन, कतफा खमसा जहरातिन। तो ये जो हम जहरातिन कह रहे हैं और इधर खमसा कह रहे हैं, तो जहरातिन तो दरअसल क्या है, मुअन्नस है, क्या है, मुअन्नस है। तो अब जो उसका अदद लाएंगे वो खमसा लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे, खमसा लेकर आएंगे, मुअन्नस नहीं लाएंगे। क्यों, इस कायदे के तहत। तो मुझे उम्मीद है कि सबक आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो दोबारा आप इसको सुनिएगा। ये 3 कायदे बहुत आसानी से हमने समझाए। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि सबक समझ में आ गया होगा। आने वाले भी कमेंट करें, ना आने वाले भी कमेंट करें और बतलाएं कि सबक समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद इंशाअल्लाह अगले आदात हम पढ़ाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।